हरि ओम। केशवाय नमः। नारायणाय नमः। माधवाय नमः। ऋषिकेशाय नमः। गोविंदाय नमः। तो आज हम महाभारत के पर्व संग्रह पर्व द्वितीय अध्याय दूसरा अध्याय उसका अध्ययन करेंगे। बहुत लोग कहते हैं कि महाभारत घर में नहीं रखना चाहिए, श्रवण नहीं करना चाहिए। मेरा मत है कि महाभारत अगर पढ़ेंगे समझेंगे तो घर में महाभारत नहीं होगी, क्योंकि इसमें इसको एक प्रकार से वेद माना जाता है और बहुत सारी सीखने वाली बातें बीच बीच में आती हैं। इस अध्याय में समंत पंचक्षेत्र का वर्णन है, अक्षौहिणी सेना का प्रमाण है। महाभारत में जो विभिन्न प्रकार के पर्व आते हैं उनका वर्णन है। उनके जो विषय हैं उनका संग्रह है, उसके बारे में बताया गया है। और फिर महाभारत को सुनने का, इसके पढ़ने का जो फल मिलता है, फल की प्राप्ति होती है, क्यों पढ़ना चाहिए, क्यों अपने इतिहास को जानना चाहिए, इसका भी वर्णन मिलता है। तो उसको समझने की कोशिश करेंगे। संस्कृत में श्लोक पढ़ूंगा, उसके बाद उसका अर्थ बताऊंगा। ऋषया उचुः समन्तपञ्चकमिति यद्युक्तं सूतनन्दन एतत् सर्वं यथा तत्त्वं श्रोतुमिच्छामहे वयम्। तो ऋषि बोले, ऋषय उचु, सूत नंदन, आपने अपने प्रवचन के प्रारंभ में जो समंत पंचक या कुरुक्षेत्र की चर्चा की थी, अब हम उस देश तथा वहां हुए युद्ध के संबंध में पूर्ण रूप से सब कुछ यथावत सुनना चाहते हैं। समंत पंचकमिति यत्युक्तम सूतनंदन एतत् सर्वं यथा तत्वं श्रोत इच्छामि वयम। सौती उवाच। तो सौती जी, उग्रश्रवा जी कहते हैं, वो कहते हैं कि साधु शिरोमणि विप्रगण, अब मैं कल्याणदायिनी शुभ कथाएं कह रहा हूं, उसे आप लोग सावधान चित्त से सुनिए और इसी प्रसंग में समंत पंचक्षेत्र कुरुक्षेत्र का वर्णन भी सुनिए। शृणुध्वं मम भो विप्रा ब्रुवतश्च कथाः शुभाः समंत पंचकाख्यम च श्रोतुमर्हथ सत्तमाः। इसके पश्चात कहते हैं, त्रेता और द्वापर की संधि के समय शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ परशुरु राम जी ने क्षत्रियों के प्रति क्रोध से प्रेरित होकर अनेकों बार क्षत्रिय राजाओं का संहार किया। त्रैता द्वापर्योः संधौ रामः शस्त्र भृतां वरः असकृत पार्थिवं क्षत्रं जघानामर्षचोदितः। फिर कहते हैं, अग्नि के समान तेजस्वी परशुराम जी ने अपने पराक्रम से संपूर्ण क्षत्रिय वंश का संहार करके समंत पंचक क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में रक्त के 5 सरोवर बना दिए। स सर्वं क्षत्रमुत्साद्य सब स्ववीर्येणानलुद्युक्तिः समंत पंचके पंच चकार रौधिरान हृदान। क्रोध से आविष्ट होकर परशुराम जी ने उन रक्त रूप जल से भरे हुए सरोवरों में रक्तांजलि के द्वारा अपने पितरों का तर्पण किया। यह बात हमने सुनी है। सातेषु रुधिराम्भःसु हृदयेषु क्रोधमूर्छितः पितॄन् संतर्पयामास रुधिरेणेति न श्रुतम्। सतेषु रुधिराम्भःसु हृदयेषु क्रोधमूर्छितः पितॄन् संतर्पयामास रुधिरेणेति न श्रुतम्। फिर कहते हैं, तदनंतर
रुचिक आदि पितृगण परशुराम जी के पास आकर बोले, परशुराम जी से कहे, क्या कहे? महाभाग राम, सामर्थ्यशाली भृगवंश भूषण परशुराम, तुम्हारी इस पितृभक्ति और पराक्रम से हम बहुत ही प्रसन्न हैं। महाप्रतापी परशुराम, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हें जिस वर की इच्छा हो हमसे मांग लो। अथर्ची कादयोभ्यस्त्य पितरो रामम ब्रुवन, राम राम महाभाग प्रीताः स्म तव भार्गव, अनया पितृभक्तया च विक्रमेण तव प्रभो, वरं वृणीष्व भद्रं ते यमुच्छसि महाद्युते। राम उवाच, तो परशुराम जी कहते हैं कि यदि आप सब हमारे पितर मुझ पर प्रसन्न हैं और मुझे अपने अनुग्रह का पात्र समझते हैं, तो मैंने जो क्रोधवश क्षत्रिय वंश का विध्वंस किया है, इस कुकर्म के पाप से मैं मुक्त हो जाऊं और ये मेरे बनाए हुए सरोवर पृथ्वी में प्रसिद्ध तीर्थ हो जाएं, यही वर मैं आप लोगों से चाहता हूं। यदि मे पितरः प्रीता यद्यनुग्राह्यता मयि, यच्च रोषाभिभूतेन शत्रमुत्सादितं मया, अतश्च पापानमुच्चेऽहं स मे पार्थितो वरः, हृदाश्च तीर्थभूता मे भवेयुर्भुवि विश्रुता। तदनंतर ऐसा ही होगा, यह कहकर पितरों ने वरदान दिया। साथ ही अब बचे खुचे क्षत्रिय वंश को क्षमा कर दो, ऐसा कहकर उन्हें क्षत्रियों के संहार से भी रोक दिया। इसके बाद, इसके पश्चात परशुराम जी शांत हो गए। एवं भविष्यतीत्येवं पितरा तमथा ब्रुवन्, तम क्षमस्वेति निशिशीधुस्ततः स वीररामः। उन रक्त से भरे सरोवरों के पास जो प्रदेश है उसे ही समंत पंचक कहते हैं। यह क्षेत्र बहुत ही पुण्यप्रद है। तेषां समीपे यो देशो हृदानाम रुधिराम्भसाम, समंत पंचकमिति पुण्यम तत्परिकीर्तितम। जिस चिन्ह से जो देश युक्त होता है, जिससे जिसकी पहचान होती है, विद्वानों का कहना है उस देश का वही नाम रखना चाहिए। येन लिंगेन यो देशो युक्ता समुपलक्ष्यते, तेनैव नाम्ना तं देशं वाचामुहुर्मनीषिणः। जब कलयुग और द्वापर की संधि का समय आया, तब उसी समंत पंचक क्षेत्र में कौरवों और पांडवों की सेना का परस्पर भीषण युद्ध हुआ। अंतरे चैव संप्राप्ते कलिद्वापरयोरभूत्, समंत पंचके युद्धम करु पांडव सेनयोः। भूमि संबंधी दोषों से रहित उस परम धार्मिक प्रदेश में युद्ध करने की इच्छा से 18 अक्षौहिणी सेना इकट्ठी हुई। तस्मिन् परम धर्मिष्ठे देशे भूदोष वर्जिते, अष्टादश समाजुग्म रक्षहुण्यो युयुत्सया। युद्ध करने की इच्छा से इकट्ठा हुई। ब्राह्मणों, वे सब सेनाएं वहीं इकट्ठा हुई और वहीं नष्ट हो गई। द्विजवरों, इसी से उस देश का नाम समंत पंचक पड़ गया। समेत्य तम द्विजास्ताश्च तत्रैव निधनं गता, इत्तन्नामभिर्निवृत्तं तस्य देशस्य वै द्विजाः। वह देश अत्यंत पुण्यमय एवं रमणीय कहा गया है। उत्तम व्रत का पालन करने वाले श्रेष्ठ ब्राह्मणों, तीनों लोकों में जिस प्रकार उस देश की प्रसिद्धि हुई थी, वह सब मैंने आप लोगों से कह दिया। पुण्यश्च रमणीयश्च स देशो वह प्रकीर्तितः, तदेतत् कथितं सर्वं मया ब्राह्मण सत्तमाः, यथा देशः स विख्यातः त्रिषु लोकेषु सुव्रताः। तो ऋषियों ने कहा, ऋषियों ने पूछा, ऋषि उचुः, सूत नंदन, अभी अभी आपने जो अक्षौहिणी शब्द का उच्चारण किया है, इसके संबंध में हम आप लोगों से सारी बातें यथार्थ रूप से सुनना चाहते हैं।
अक्षौहिण्य इति प्रोक्तं यत्त्वया सूतनन्दन एतदिच्छामहे श्रोतुं सर्वमेव यथा तथम्। अक्षौहिण्यः परिमाणं नराशरथ दन्तिनां यथावच्चैव नो ब्रूहि सर्वं ही विदितं तव। अक्षौहिणी सेना में कितने पैदल घोड़े रथ और हाथी होते हैं इसका हमें वर्णन सुनाइए, क्योंकि आपको सब कुछ ज्ञात है। सौती उवाच एको रथो गजश्चैको नरा पंच पदातयः त्रयश्चतुर्गातज्ञेय पत्तिरित्यभिधीयते। तो उग्र उग्र शिवाजी ने कहा कि एक रथ, एक हाथी, 5 पैदल सैनिक और 3 घोड़े, बस इन्हीं को सेना के मर्मज्ञ विद्वानों ने पत्ती कहा है। तो एक रथ, एक हाथी, 5 सैनिक और 3 घोड़े। पत्तिम तु त्रिगुणामेतामाहुः सेनामुखं बुधाः त्रीणि सेनामुख्यानेको गुल्म इत्यभिधीयते। इसी पत्ती की त्रिगुनी, 3 गुनी संख्या को विद्वान पुरुष सेनामुख कहते हैं। 3 सेनामुखों को एक गुल्म कहा जाता है। त्रयो गुल्मा गणो नाम वाहिनी तु गणास्त्रयः स्मृतास्ति स्रस्तु वाहिन्यः पृतनेति विचक्षणैः। 3 गुल्म का एक गण होता है, 3 गण की एक वाहिनी होती है, और 3 वाहिनियों को सेना का रहस्य जानने वाले विद्वानों ने प्रीतना कहा है। 3 प्रीतना की एक चमू, 3 चमू की एक अनीकिनी और 10 अनीकिनी की एक अक्षौहिणी होती है, यह विद्वानों का कथन है। चमुस्तु प्रेतनास्ति स्रशिस्त्रश्च शंबस्तनीकिनी अनीकिनीं दशगुणां प्राहुरक्षौहिणीं बुधाः। चमुस्तु पृतनास्ति स्रस्तिस्रश्चम्बस्तवनीकिनी अनीकिनीं दशगुणां प्राहुरक्षौहिणीं बुधाः। 3 पृतना की एक चमू, 3 चमू की एक अनीकिनी, 10 अनीकिनी की एक अक्षौहिणी होती है, ऐसा विद्वानों का कहना है। फिर कहते हैं, श्रेष्ठ ब्राह्मणों, गणित के तत्वज्ञ विद्वानों ने एक अक्षौहिणी सेना में रथों की संख्या 21,870 बताई है। हाथियों की संख्या भी इतनी ही कहनी चाहिए। तो 21,870 रथ होते हैं, उतने ही हाथी होते हैं। अक्षौहिण्या प्रसंख्याता रथानाम द्विजसत्तमाः संख्या गणित तत्वज्ञः संख्यागणिततत्त्वज्ञैः सहस्राण्येकविंशतिः शतान्युपरि चैवाष्टौ तथा भूयश्च सप्ततिः गजानां च परिमाणम् एतदेव विनिर्दिशेत्। निष्पाप ब्राह्मणों, एक अक्षौहिणी में पैदल मनुष्यों की संख्या 1,09,350 जाननी चाहिए। 1,09,350 एक अक्षौहिणी सेना में। ज्ञेयं शतसहस्रं तु सहस्राणि नवैव तु नराणामपि 50 त्रीणि चानधाः। एक अक्षौहिणी सेना में घोड़ों की ठीक ठीक संख्या 65,610 कही गई है। 65,610। पंचषष्टि सहस्राणि तथा श्वानां शतानि च दशोत्तराणि षट्प्राहुर्तावदिह संख्यया। तपोधनो, संख्या का तत्व जानने वाले विद्वानों ने इसी को अक्षौहिणी कहा है, जिसे मैंने आप लोगों को विस्तार पूर्वक बताया है। एताम अक्षौहिणीं प्राहुः संख्या तत्वविदो जनाः यां वा कथितवानस्मि विस्तरेण तपोधनाः। एतया संख्यया ह्रासन् कुरु पाण्डवसेनयो अक्षहिण्यो द्विजश्रेष्ठा पिंडिताष्टादशैव तु। श्रेष्ठ ब्राह्मणों, इसी गणना के अनुसार कौरव पांडव दोनों सेनाओं की संख्या 18 अक्षौहिणी थी। 18 अक्षौहिणी की उनकी सेना थी। समेतास्तत्र वैदेशे तत्रैव निधनं गताः
कौरवान् कारणं कृत्वा कालेनाद्भुत कर्मणाम। अद्भुत कर्म करने वाले काल की प्रेरणा से समंत पंचक क्षेत्र में कौरवों को निमित्त बनाकर इतनी सेनाएं इकट्ठी हुई और वहां नाश की प्राप्ति हुई। तो वहां पे जो महाभारत का युद्ध हुआ उसमें इतने सारे लोगों की का नाश हुआ। अहानि युयुधे भीष्मो दशैव परमास्त्रवेत् अहानि पंचद्रोणस्तु ररक्ष कुरुवाहिनीम्। अस्त्र शस्त्रों के सर्वोपरि मर्मज्ञ भीष्म पितामह ने 10 दिनों तक युद्ध किया। आचार्य द्रोण ने 5 दिनों तक कौरव सेना की रक्षा की। अहनि युयुधे द्वैतु कर्णः परबलार्दनः शल्योर्धा दिवसं चैव गदा युद्धमतः परम। शत्रु सेना को पीड़ित करने वाले वीरवर कर्ण ने 2 दिन युद्ध किया और शल्य ने आधे दिन तक। इसके पश्चात दुर्योधन और भीमसेन का परस्पर गदा युद्ध आधे आधे दिन तक होता रहा। 18वां दिन बीत जाने पर रात्रि के समय अश्वत्थामा, कृतवर्मा और कृपाचार्य ने निशंक सोते हुए युधिष्ठिर के सैनिकों को मार डाला। तस्यैव दिवसस्यान्ते द्रोणी हार्दिक्य गौतमाः प्रसुप्तं निशि विश्वस्तं जघ्नुर्योर्धिस्थिरं बलम्। शौनक जी, आपके इस सत्संग सत्र में मैं यह जो उत्तम इतिहास महाभारत सुना रहा हूं, यही जन्मेजय के सर्प यज्ञ में व्यास जी के बुद्धिमान शिष्य वैशंपायन जी के द्वारा भी वर्णन किया गया था। उन्होंने बड़े बड़े नरपतियों के यश और पराक्रम का विस्तार पूर्वक वर्णन करने के लिए प्रारंभ में पौष्य, पौलोम, आस्तिक इन 3 पर्वों का स्मरण किया है। यक्तु शौनक सत्रेते भारताख्यानमुत्तमं जनमेजयस्य तत्सत्रे व्यास शिष्येण धीमता कथितं विस्तरार्थं च यशो वीर्यं महीक्षितां पौष्यं तत्र च पौलोममास्तिकं चादितः स्मृतम्। जैसे मोक्ष चाहने वाले पुरुष पर वैराग्य की शरण ग्रहण करते हैं, वैसे ही प्रज्ञावान पुरुष अलौकिक अर्थ, विचित्र पद, अद्भुत आख्यान और भांति भांति की परस्पर विलक्षण मर्यादाओं से युक्त इस महाभारत का आश्रय ग्रहण करते हैं। तो ये महाभारत की इतनी अच्छी बात बताई गई है कि प्रज्ञावान मनुष्य अलौकिक अर्थ, विचित्र पद, अनुभूत आख्यान, अद्भुत आख्यान और भांति भांति की परस्पर विलक्षण मर्यादाओं से युक्त इस महाभारत का आश्रय ग्रहण करते हैं। विचित्रार्थ पदाख्यानम अनेक समयान्वितम प्रतिपन्नम नरैः प्राज्ञैर्वैराग्यमिव मोक्षिभिः। विचित्रार्थ पदाख्यानमेक समयान्वितम प्रतिपन्नम नरैः प्राज्ञैर्वैराग्यमिव मोक्षिभिः। जैसे जानने योग्य पदार्थों में आत्मा, प्रिय पदार्थों में अपना जीवन सर्वश्रेष्ठ है, वैसे ही संपूर्ण शास्त्रों में परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति रूप प्रयोजन को पूर्ण करने वाला यह इतिहास श्रेष्ठ है। आत्मेव वेदितव्येषु प्रियेष्विव हि जीवितम् इतिहासः प्रधानार्थः श्रेष्ठः सर्वागमेष्वयम्। So just like the way of the items that we want to know, we should know the Atman. Atma is the important. Similarly, of all the other things, it's our own life that's very important to us. In the same way, in all the Shastras, the approach to acquire the Para Brahma, Paramatma, the approach that can be achieved only through this Itihasa, Mahabharata. जैसे भोजन किए बिना शरीर निर्वाह संभव नहीं है, वैसे ही इस इतिहास का आश्रय लिए बिना पृथ्वी पर कोई कथा नहीं है। अनाश्रित्येद माख्यानम कथा भुवि न विद्यते आहारमनपाश्रित्य शरीरस्येव धारणम। Just like the way without food we cannot take care of our body, similarly
without taking this Itihasa, Mahabharat's example, there cannot be any story on the planet. So that's why it's very important. जैसे भोजन किए बिना शरीर निर्वाह संभव नहीं है, वैसे ही इस इतिहास का आश्रय लिए बिना पृथ्वी पर कोई कथा नहीं है। जैसे अपनी उन्नति चाहने वाले महत्वाकांक्षी सेवक अपने कुलीन और सद्भाव संपन्न स्वामी की सेवा करते हैं, just like the way those people who are very ambitious for their own growth, they always serve their master, their boss, in a very nice way. Similarly, इस प्रकार संसार के श्रेष्ठ कवि इस महाभारत की सेवा करके ही अपने काव्य की रचना करते हैं. So the great poets in this planet, on this earth, they learn about Mahabharata, they learn Mahabharata, and then they start their writing. तदेतद् भारतं नाम कविभिस्तुपजीव्यते, तदेतद् भारतं नाम कविभिस्तुपजीव्यते, उदय प्रेप्सुभिर्भृत्यैर्भिजात ईवेश्वरः. जैसे लौकिक और वैदिक सब प्रकार के ज्ञान को प्रकाशित करने वाली संपूर्ण वाणी स्वरों एवं व्यंजनों में समाई रहती है, वैसे ही लोक परलोक एवं परमार्थ संबंधी संपूर्ण उत्तम विद्या बुद्धि इस श्रेष्ठ इतिहास में भरी हुई है. इतिहासोत्तमे यस्मिन् निर्पिता बुद्धिरुत्तमा, स्वर व्यंजनयो कृत्स्ना लोक वेदाश्रयेव वाक्. यह महाभारत इतिहास ज्ञान का भंडार है. इसमें सूक्ष्म से सूक्ष्म पदार्थ, उनका अनुभव कराने वाली युक्तियां भरी हुई हैं. इसका एक एक पद और पर्व आश्चर्यजनक है तथा यह वेदों के धर्ममय अर्थ से अलंकृत है. अब इसके पर्वों की संग्रह सूची सुनिए. पहले अध्याय में पर्वानुक्रमणी और दूसरे में पर्व संग्रह. तस्य प्रज्ञाभिपन्नस्य विचित्र पद पर्वणः सूक्ष्मार्थ न्याय युक्तस्य वेदार्थैर्भूषितस्य च भारतस्येतिहासस्य श्रूयतां पर्व संग्रहः. पर्वानुक्रमणी पूर्वं द्वितीयः पर्व संग्रहः. इसके पश्चात पौष्य, पौलोम, आस्तिक और आदि अंशावतरण पर्व हैं. तदनंतर संभव पर्व का वर्णन है जो अत्यंत अद्भुत और रोमांचकारी है. इसके पश्चात जातुग्रह लाक्षा भवन दाह पर्व है. तदनंतर हिडिंबावध पर्व है. फिर वकवध और उसके बाद चैत्रर्थ पर्व है. उसके बाद पांचाल राजकुमारी देवी द्रौपदी के स्वयंवर का पर्व है. क्षत्रिय धर्म से सब राजाओं पर विजय प्राप्ति पूर्वक वैवाहिक पर्व का वर्णन है. विदुरागमन राजलंभ पर्व, तत्पश्चात अर्जुन वनवास पर्व और फिर सुभद्राहरण पर्व है. सुभद्राहरण पर्व के बाद हरणाहरण पर्व है. पुनः खांडवदाह पर्व है. उसी में मैदान दर्शन की कथा है. इसके बाद क्रमशः सभा पर्व, मंत्र पर्व, जरासंध पर्व, वध पर्व, दिग्विजय पर्व का प्रवचन है. तदनंतर राजसूय, अर्धाभिहरण और शिशुपाल वध पर्व है. इस प्रकार अनेक पर्वों का जो है विवरण मिलता है. और इस प्रकार अनेक पर्वों का विस्तार में संक्षेप में वर्णन आता है. और मैं सीधा 325वें श्लोक में जाऊंगा. तो यहाँ पे बताते हैं कि स्त्री पर्व के पश्चात 12वां पर्व शांति पर्व के नाम से विख्यात है. यह बुद्धि और विवेक को बढ़ाने वाला है. इस पर्व में यह कहा गया है कि अपने पितृतुल्य गुरुजनों, भाइयों, पुत्रों, सगे संबंधी और मामा आदि को मरवाकर राजा युधिष्ठिर के मन में बड़ा निर्वेद दुख एवं वैराग्य हुआ. शांति पर्व में बाणशैया पर शयन करने वाले भीष्म जी के द्वारा उपदेश किए हुए धर्मों का वर्णन है. अतः परम शांति पर्व द्वादशम बुद्धिवर्धनम यत् निर्वेदमापन्नो धर्मराजो युधिष्ठिरः धातयित्वा पितॄन् भ्रातॄन् पुत्रान् संबंधि मातुलान् शांति पर्वणि धर्माश्च व्याख्याता सारतल्पिकाः. उत्तम ज्ञान की इच्छा रखने वाले राजाओं को उन्हें भली भांति जानना चाहिए. उसी पर्व में काल और कारण की अपेक्षा रखने वाले देश और काल के अनुसार व्यवहार में लगने
लाने योग्य आपद धर्मों का भी निरूपण किया गया है, जिन्हें अच्छी तरह जान लेने पर मनुष्य सर्वज्ञ हो जाता है। शांति पर्व में विविध एवं अद्भुत मोक्ष धर्मों का भी विस्तार के साथ प्रतिपादन किया गया है। राजभिर्वेदिवत् व्यास्ते सम्यग् ज्ञान बुभुत्सुभिः आपद्धर्माश्च तत्रैव कालहेतुर्प्रदर्शिनः ज्ञान बुद्ध्वा पुरुषः सम्यक् सर्वज्ञत्वमवाप्नुयात् मोक्षधर्माश्च कथिता विचित्रा बहुविस्तिरः द्वादशं पर्वं निर्दिष्टमेतत् प्राज्ञ जनप्रियम् अत्र पर्वणि विज्ञेयमध्यायानां शतत्रयम् त्रिंशच्चैव तथाध्याया नौ चैव तपोधनाः चतुर्दश सहस्राणि तथा सप्त शतानि च सप्तश्लोकास्त्वैवात्र पंचविंशति संख्यया अत ऊर्ध्वं च विज्ञेय मनुशासनमुत्तमम्। इस प्रकार यह 12वां पर्व कहा गया है, जो ज्ञानी जनों को अत्यंत प्रिय है। इस पर्व में 339 अध्याय हैं और तपोधनों इसके श्लोक संख्या 14,732 है। इसके बाद उत्तम अनुशासन पर्व है, यह जानना चाहिए, जिसमें कुरुराज युधिष्ठिर गंगानंदन भीष्म के समक्ष धर्म का निश्चित सिद्धांत सुनकर प्रतिष्ठ हुए। यह बात कही गई है, यत्र प्रकृति मापन्नः श्रुत्वा धर्म विनिश्चयम् भीष्मात् भागीरथी पुत्रात् कुरुराजो युधिष्ठिरः। इसमें धर्म और अर्थ से संबंध रखने वाले हितकारी आचार व्यवहार का निरूपण किया गया है। साथ ही नाना प्रकार के दानों के फल भी कहे गए हैं। व्यवहारोत्र कात्सर्ण्येन धर्मार्थी यह प्रकीर्तितः विविधानां च दानानां फल योगा प्रकीर्तिता। दान के विशेष पात्र, दान की उत्तम विधि, आचार और उसका विधान, सत्य भाषण की पराकाष्ठा, गौओं और ब्राह्मणों का महात्म्य, धर्मों का रहस्य तथा देश और काल, तीर्थ और पर्व की महिमा, ये सब अनेक वृत्तांत जिसमें वर्णित हैं, वह उत्तम अनुशासन पर्व है। इसी में भीष्म को स्वर्ग की प्राप्ति कही गई है। ता तथा पात्र विशेषाश्च दानानां च परो विधि आचार विधि योगश्च सत्यस्य च परागतिः महाभाग्यं गवां चैव ब्राह्मणानां तथैव च रहस्यं चैव धर्माणां देशकालोपसंहितम् एतत्सु बुहुर्वृत्तानमुत्तमं चानुशासनं भीष्मस्यात्रैव सम्प्राप्तिः सर्व स्वर्गस्य परिकीर्तिता। एतत्त्रयोदशं पर्व धर्म निश्चय कारकम अध्यायनाम शतम तत्र षट्चत्वारिंश देवतु। धर्म का निर्णय करने वाला यह पर्व 13वां है। इसमें 146 अध्याय हैं और पूरे 8,000 श्लोक हैं। तदनंतर 14वें अश्वमेधिक नामक पर्व की कथा है। इसमें परम उत्तम योगी संवर्त तथा राजा मरुत का उपाख्यान है। युधिष्ठिर को सुवर्ण के खजाने की प्राप्ति और परीक्षित के जन्म का वर्णन है। पहले अश्वत्थामा के अस्त्र की अग्नि से दग्ध हुए बालक परीक्षित का पुनः श्री कृष्ण के अनुग्रह से जीवित होना कहा गया है। संपूर्ण राष्ट्रों में घूमने के लिए छोड़े गए अश्वमेघी बंदी अश्व के पीछे पांडुनंदन अर्जुन के जाने और उन उन देशों में कुपित राजकुमारों के साथ उनके युद्ध करने का वर्णन है। पुत्रिका धर्म के अनुसार उत्पन्न हुए चित्रांगदा कुमार प्रभु वाहन ने युद्ध में अर्जुन की प्राण संकट की स्थिति में डाल दिया था। यह कथा भी अश्वमेघ पर्व में आई है। वहीं अश्वमेघ महायज्ञ में नकुलोपाख्यान आया है। इस प्रकार यह परम अद्भुत अश्वमेधिक पर्व कहा गया है। इसमें 103 अध्याय पढ़े गए हैं। तत्वदर्शी व्यास जी ने इस पर्व में 3,320 श्लोकों की रचना की है। तो इस प्रकार ये जो अध्याय है, इसमें जो है जो पूरा महाभारत है उसमें कौन से अध्याय आने वाले हैं, उसमें क्या बतलाया गया है, उसका वर्णन मिलता है। और महाभारत के विषय में इसी अध्याय में इसकी बहुत महत्ता बताई गई है। जैसे कहा गया है, 392 श्लोक है, इसमें कहा गया है कि जो व्यास जी के मुख से निकले हुए इस अतुलनीय पुण्यदायक पवित्र पापहारी और कल्याणमय महाभारत को दूसरों के मुख से सुनता है, उसे पुष्कर तीर्थ के जल में गोता लगाने की क्या आवश्यकता। ब्राह्मण दिन में अपनी इंद्रियों द्वारा जो पाप करता है, उससे सायंकाल महाभारत का पाठ करके मुक्त हो जाता है। इसी प्रकार वह मन, वाणी और क्रिया द्वारा रात में जो पाप करता है, उससे प्रातःकाल महाभारत का पाठ करके छूट जाता है। तो इस प्रकार महाभारत की बहुत सुंदर महत्ता बताई गई है और इसे पढ़ना हम सबका कर्तव्य है और ज्ञान सबके काम
आएगा। हरिओम।